17 मई से लेकर 15 जून तक मलमास रहेगा। अमेरिका में न्यूक्लियर बॉम्ब फटने के बहुत ज्यादा चांसेस आने वाले जो है महीनों में नजर आ रहे हैं, आने वाले 6 महीने में। मैं कह रहा हूँ पैसा ही पैसा बरसेगा, इतना पैसा बरसेगा। मैं कह रहा हूँ पैसे के नीचे लोग दबने वाले हैं इस बारी। ज्ञान इसमें बढ़ेगा जब बृहस्पति देव जब कर्क राशि में जाएंगे, और आध्यात्मिक तब होंगे जब बृहस्पति देव सिंह राशि में जाएंगे। कुंडली के अंदर बड़े सारे दोष हैं। ऐसा मास है जब आपने अपने जो ये मार्कशीट को ना सुधारने का मौका है। मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल, जय माँ काली, मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका। बृहस्पति देव जो है, आपको पता है कि ये 8 साल के लिए अतिचारी हो चुके हैं। तो बृहस्पति देव जब अतिचारी होते हैं तो लोगों के अंदर पेशेंस खत्म होता है। लोगों का जो है ना गोल्ड, देखो कितनी तेजी से गोल्ड कभी डाउन जा रहा है, कभी हाई जा रहा है, कभी ऐसा कभी नहीं देखा होगा आपने कि एक होता था स्टेबिलिटी के साथ जुड़ता था कि आज 50,000 है, फिर अगले साल 55 है, फिर 60 है। अब ये कितनी तेजी से ऊपर नीचे अप एंड डाउन चल रहा है। तो ये भी बृहस्पति के कारण ही हो रहा है, क्योंकि वो अतिचारी है। तो बृहस्पति देव जो है वो 2 जून को कर्क राशि में जाएंगे, और उसके बाद जो है इसी साल में ही वो 31 अक्टूबर को सिंह राशि में भी आ जाएंगे। तो पहले क्या होता था, बृहस्पति देव 13 महीने के लिए एक राशि में बैठते थे। तो अब जो है बृहस्पति देव जो है ना एक ही साल के अंदर, पिछले अभी इस साल में जो है मिथुन में गए, मिथुन से वो कर्क राशि में फिर गए, फिर कर्क राशि से फिर वापस आए, फिर अब मिथुन में मार्गी हो गए। अब मिथुन से जो है वो निकलकर जो है वो कर्क राशि में जाएंगे, अपनी उच्च की राशि में। अच्छा, अभी हाँ 2 जून को। तो जितने लोग भी सोच रहे थे ना, क्या कहते हैं कि ये जो गोल्ड का रेट जो है ये क्या कहते हैं क्या होगा, तो 2 जून के बाद अब बढ़ेगा। मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, अवश्य ही और अवश्य ही ऐसा मंत्र, बीज मंत्र, ऐसा स्विच वर्ड बता के जाऊंगा। आप मतलब आपके जितने भी व्यूअर हैं वो आपको मैसेज में कह देंगे कि मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। मैं कह रहा हूं पैसा ही पैसा बरसेगा, इतना पैसा बरसेगा। मैं कह रहा हूं पैसे के नीचे लोग दबने वाले हैं इस बारी। ख्वाब बहुत अच्छा दिखाया भी आपने मुझे। यार ये मैं तो सही में ख्वाब, सुनिए सुनिए दुनिया में चला गया। नहीं, सुनिए, मैं ख्वाब नहीं दिखाता। आपको मैसेज आ जाएंगे कि गुरुजी के स्विच वर्ड में कितना दम है। छाती ठोक के गारंटी दे रहा हूं मैं भी करूंगा। आपको ये मैसेज आ जाएगा। आपने अवश्य ही और अवश्य ही ये हर टाइम, मतलब आपने डेली आपने 108 बारी श्रीम 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 का जाप करना है। और एक और श्रीम ब्रीजे श्रीम ब्रीजे श्रीम ब्रीजे श्रीम ब्रीजे। मैं कहता हूं 108 बारी श्रीम और 108 बारी श्रीम ब्रीजे अगर आपने बोल दिया डेली, मैं कहता हूं मां लक्ष्मी आपके ऊपर इतना आशीर्वाद देगी। कहां से पैसा आएगा, किधर से पैसा आएगा। लेकिन हाँ, कम से कम 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते आपने बोलना है कि ये नहीं कि एक बारी बोल दिया तो आप अंबानी बन जाएंगे। बोल के देखिए, गारंटी मेरी है, मजा आएगा ही आएगा। अच्छा, आपने देखा होगा अंबानी जो है ना, मिसेस अंबानी जो है, नीता अंबानी, वो भी ऐसे करके करती है। ठीक है, वो ऐसे कुछ अपने रिचुअल करती है। ये वो मुद्रा भी बनाती है। तो क्या कहते हैं कि कुबेर मुद्रा बनाती है, और वो जो है ना श्रीम ब्रीजे भी बोलती है। बहुत बोलती है वो, क्योंकि हमें बहुत सारे सेलिब्रिटीज के साथ में हम लोगों का मिलना जुलना होता है। तो कई लोग हमें बताते हैं कि वो श्रीम ब्रीजे बोलती है। अच्छा, अभी आपने क्योंकि जुपिटर का जिक्र किया था कि 2 जून को जुपिटर जो है वो ट्रांसिट करेंगे। आपने कहा कर्क राशि में उच्च के होते हैं गुरु जब ट्रांसिट करते हैं, कितने समय के लिए रहेंगे, और जब कर्क राशि में जाते हैं खासकर किस तरीके के इम्पैक्ट आते हैं? देखिए, कर्क राशि में जाएंगे तो ज्ञान बढ़ेगा, स्वास्थ्य ठीक होगा, लोग अपने स्वास्थ्य के लिए कॉशियस हो जाएंगे। ठीक है, और साथ में हमारे जो है देश और विदेशों के लोगों को अकल भी आएगी कि हम क्यों युद्ध के लिए लड़ रहे हैं। और उच्च की तरफ जाएगा, जब बृहस्पति उच्च की तरफ जाएगा तो हमारे जो ये खाने पीने की चीजें हैं वो थोड़ी सी महंगी भी हो सकती हैं। अच्छा। ये भी हो सकता है क्योंकि बृहस्पति उच्च की जाते हैं तो ऐसा होता है। और लेकिन इस साल में लोग जो है बहुत सारी चीजें जो है नई करेंगे, ज्ञान आध्यात्मिक बहुत ज्यादा हो जाएंगे। और खासकर जो है ना ज्ञान इसमें बढ़ेगा जब बृहस्पति देव जब कर्क राशि में जाएंगे, और आध्यात्मिक तब होंगे जब बृहस्पति देव सिंह राशि में जाएंगे। अच्छा। तो उस टाइम पीरियड पे आध्यात्मिक होंगे। और सिंह राशि में जब बृहस्पति जाएंगे तब जो मिडिल ईस्ट में जो ये ग्रहण लगा था, आपको पता है कि अभी पीछे ग्रहण लगा था, वो सिंह राशि में लगा था। और सिंह राशि दर्शाती है हमारी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज को। तो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज को थोड़ी सी राहत आएगी, वो आएगी 31 अक्टूबर के बाद। अमेरिका में न्यूक्लियर बॉम्ब फटने के बहुत ज्यादा चांसेस आने वाले जो है महीनों में नजर आ रहे हैं, आने वाले 6 महीने में। और अमेरिका की कंट्रीज जो है वो छोटे छोटे पार्ट्स में कटेगी।
वो बनेगी। फिर उसके बाद तब जाकर शनि का जो प्रकोप है वो वहां से शांत होगा, तब जाके फिर जो है थोड़ा सा नए विश्व की जो है हम कह सकते हैं कि कल्पना होगी, और जो हमारा भारत है वो नए विश्व गुरु के रूप में जो है वो बाहर आएगा। ये बहुत बड़ा क्लेम है कि अमेरिका के टुकड़े होने हैं अमेरिका और के टुकड़े भी होंगे और अमेरिका अमेरिका में परमाणु बम भी गिरेगा। अगर क्या कहते हैं कि अमेरिका में जो है ना, अगर अभी आज भी अगर वो कह देते हैं ना, क्या कहते हैं कि अगर हम युद्ध में नहीं लड़ रहे हैं, अगर डोनाल्ड ट्रंप बोले, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इजराइल की कठपुतली बन गया है। समझ में आई? वो इजराइल की कठपुतली है। सारा जो है ये सारे आपने देखा होगा, मैं क्या कहते हैं कि उसमें ये जो फेसबुक के जो मालिक हैं, हाँ, और जो ये गूगल के हैं, और साथ में जो ये फेसबुक, गूगल और जो है एप्पल के जो सीईओ है, ये सब जो है ये यहूदी है। और यहूदी सारे कहाँ रहते हैं? ये सारे वहां रहते हैं इजराइल में। और यहूदी ही सारा कुछ जो है ना, ये हमारे अमेरिका को चलाते हैं यहूदी। ये इनके ये बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, ये बहुत बड़े बड़े इनके जो है मतलब बहुत बड़े बड़े इनके काम है जो ये पूरी दुनिया को चलाते हैं। ये अमेरिका पर इनका बहुत ज्यादा प्रभाव है। तो अब क्या करेगा, ये सारा विस्तार जो हो रहा है ना, ये सिर्फ सारा इजराइल को बढ़ाने के लिए हो रहा है। अच्छा। इजराइल का जो क्षेत्रफल जो है ना वो बढ़ेगा, और जो है ईरान जो है इनके ऊपर अटैक भी कर सकता है। तो ईरान, इनको पता है कि सबसे बड़ी ताकत बन चुका है ईरान, ठीक है। तो ईरान के जितने वो मिसाइल जितनी देर में बना लेता है, हम उतनी देर में चाय बनाते हैं, ठीक है, जितनी देर में वो मिसाइल बना के खड़ी कर लेता है। तो ये इजराइल जो है ना, ईरान की ताकत को खत्म करने के लिए ही इजराइल ने जो है प्रोपेगेंडा खेला, और जो है अमेरिका को आगे फ्रंट में लाकर जो है युद्ध करवाया है। तो अमेरिका में भी इसका बहुत ज्यादा, आपको पता नहीं कितना प्रोटेस्ट हो रहा है, कितने लोग, हजारों लोग जो है विरोध में आ गए हैं। जनता, देखो एक बात सुनो, जनता की राशि कौन सी होती है? चौथी राशि। अब जनता की राशि में जो है एक बात, चौथा घर क्या होता है? हमारा सुख का घर होता है। वहां का स्वामी कहाँ चले गया? 12वें घर में, यानी मिथुन राशि में। अच्छा। तो मिथुन राशि कहाँ पर? 12वां घर। तो सारी जनता उठ के बाहर सड़कों पे आ गई है। समझ में आई? तो ये सारा जो है, अब जब वो कर्क राशि में जाएंगे तो लोगों के थोड़ा सा पेशेंस आएगा, और थोड़े से क्या पता कि थोड़ा ट्रम्प को भी अक्ल आ जाए, उन सब चीजों को अक्ल आए, तो फिर ये सारी चीजें ठीक होंगी। और जो है बाकी जो ये मिडिल ईस्ट की कंट्रीज भी थोड़ी थोड़ी टूटेंगी, ये भी टुकड़े होंगी कंट्रीज भी। अच्छा, एक चीज मैं और भी जानना चाहता हूँ, क्योंकि अभी जुपिटर के ट्रांजिट की बात कर रहे थे, तो मैं उस पर और भी समझूंगा कि राशियों पर इसका क्या असर पड़ेगा, आम इंसान के ऊपर, किसके ऊपर क्या असर पड़ेगा, वो मैं इसके बाद समझूंगा आपसे। लेकिन मेरा एक सवाल ये भी है कि अभी जैसे मलमास आने वाला है, हर 3 साल में एक बार आता है, लोग इसे पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, बहुत सारे नाम से बुलाते हैं। लोगों के लिए जो अध्यात्म में भरोसा करते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप बताओ कि मलमास होता क्या है, और इसे मलमास क्यों कहते हैं? थोड़ा सा अजीब लगता है सुनने में। बिल्कुल। और इसमें कैसे फायदा उठाया जा सकता है? देखिए, 17 मई से लेकर 15 जून तक मलमास रहेगा, और इसे हम अधिक मास भी कहते हैं, इसे हम जो है ना मलमास भी कहते हैं, और इसे हम पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। तो मल का मतलब जैसे मल मास का मतलब है कि यहाँ पर कोई भी शुभ कार्य ना करें। अच्छा। जैसे मुंडन नहीं करवाना है, घर का मुहूर्त नहीं करना है, और कोई नई गाड़ी परचेज नहीं करनी, नया घर नहीं लेना है, और शादी नहीं करनी, ब्याह नहीं करना, और कोई एंगेजमेंट वगैरह भी ना करे तो अच्छी रहता है। कोई लड़की पसंद कर लिया तो उसको कोई रोका वगैरह भी ना करे। तो ये सारे जो है ना, ये शुभ मांगलिक कार्य इसमें सब बंद हो जाते हैं। अच्छा। इसमें जो है ना, अपने पुराने जन्म में जो आप जो है मार्कशीट लेके आए हो, मार्कशीट मतलब जो आपके पुराने जन्म की मार्कशीट, यानी कि आपकी कुंडली, आप कुंडली के अंदर बड़े सारे दोष हैं। तो आप ये मल मास, पुरुषोत्तम मास और ये जो अधिक मास है, ये ऐसा मास है जब आपने अपने जो ये मार्कशीट को ना सुधारने का मौका है, अपने नंबर बढ़वाने का मौका आपको भगवान देता है कि अपने नंबर बढ़वा लीजिए और आप पास हो जाइए। अगर आपकी सपोज कीजिए आपकी चपनी हो गई, खराब हो गई है, तो आप क्या करोगे, क्या कहते हैं, या किसी की जो है, किसी की सपोज कीजिए कंपार्टमेंट आ गई, तो कंपार्टमेंट में जो है ना वो आप पास होने का चांसेस आपको भगवान दे देगा, अगर आप ये सारे काम कर लेंगे मल मास में। तो मल मास में आपने क्या करना होता है, विष्णु जी को ये मास जो है पूरा समर्पित है, तो आपने ना गीता के 15वें अध्याय का जरूर पाठ करना है। 15वां अध्याय में उन्होंने पूरा बताया है कि कैसे कैसे आप अपने जीवन से चीजें ठीक कर सकते हो, लाइफ में ग्रोथ कर सकते हो। मलमास की पूरी कथा भी है उसके अंदर। अच्छा। तो 15वां अध्याय जरूर पढ़ना है। धार्मिक कथाएं जो हैं वो आपने जरूर सुननी है। जितने भी धार्मिक पंडित जो होते हैं उनसे जाके मिल के आइए, धार्मिक कथाएं पढ़िए, ये सब चीजें करिए। और साथ ही साथ में आपने क्या करना है कि आपने विष्णु जी को पीले रंग के फूल जरूर चढ़ाने हैं। कहते हैं कि मलमास वाले दिन, जो मलमास में किसी भी दिन, मतलब जैसे पूरा ये जो कि देखिए 17 मई से लेकर 15 जून तक का है, इसमें आपने 33 माल पुए अगर आपने बनाकर किसी ब्राह्मण को दे दिए ना, तो आपके जीवन के पिछले जन्मों के कष्ट भी जो है वो दूर हो जाते हैं।
तो आपको इतना ज्यादा फल मिलता है। 33 मालपुए का भोग आपको जो है किसी ब्राह्मण को देना है, विष्णु जी को लगाइए, फिर ब्राह्मण के हाथ में दे दीजिए, तो ये आपको बहुत बढ़िया रहेगा। और मलमास में जितने दान पुण्य करते रहेंगे, अब दान पुण्य क्या करने हैं कि आपने वृद्धाश्रम में जाके दान पुण्य करना है, अनाथ आश्रम में जाके दान पुण्य करना है, ये सारे दान पुण्य भी आप कर सकते हैं। मंदिरों के तीर्थों में जाके जाना है, और जितने पेड़ लगाएंगे ना मलमास में, आपके जीवन में उतनी तरक्की होती जाएगी। आप जो है त्रिवेणी लगा लीजिए, जैसे नीम का होता है और उसका पीपल का होता है और बड़ का होता है, तो ये 3 पेड़ तो आपको मलमास में जरूर लगाने चाहिए। अच्छा, आपने कुछ उपाय बताए कि आपको पेड़ लगाना चाहिए, गीता के 15वें अध्याय का पाठ करना चाहिए, इससे सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। एक तरफ आप ये कहते हैं कि ये बहुत अच्छा महीना है, पुण्य का महीना है, सब कुछ अच्छा होगा, दूसरी तरफ हम कहते हैं कि ये ऐसा महीना है जिसमें कोई शुभ काम नहीं करना है। ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है दोनों के बीच में? क्योंकि देखिए इसमें ना सूर्य और चंद्रमा का जो हमारी सूर्य और चंद्रमा की तिथियों का जो मेल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, क्योंकि 12 महीने के बदले 13 महीने माने जाते थे फिर उसमें, तो बैलेंस करने के लिए ये महीना जो है ना बनाया गया। तो जब चीजें बैलेंस करने के लिए होती है ना, तो उस टाइम पीरियड पे अच्छे काम नहीं किए जाते हैं। अच्छा, जब हम उसको बैलेंस कर रहे हैं अपने कर्मों के थ्रू, अपने अच्छी चीजों के थ्रू, तो भगवान कह रहा है एक तरफ से तुम दान पुण्य कर रहे हो और एक तरफ तो तुम जाके अपना घर की शुभ काम कर रहे हो, तो दान पुण्य करने, तो दान पुण्य पे ही पूरा फोकस आपका होना चाहिए। अच्छा। और दीप दान तो कहते हैं कि मल मास में अगर आपने कर लिया, अगर आपने 33 दिए भी लगा लिए मल मास में, चाहे आप रोज एक दिया लगाओ, चाहे आप 33 कट्ठे लगा दीजिए, तो आपके जीवन में बहुत चमत्कार होगा। अच्छा, ये दिया जलाने की आपने जो बात की, बहुत सारे लोग कहते हैं सुबह जल्दी उठो, और एक रूटीन होता है मलमास के अंदर जो सुबह से लेकर रात तक, कार्तिक स्नान होता है। एक रूटीन क्या होना चाहिए अगर कोई घर में करना चाहे तो? रूटीन करना चाहिए आपको, सुबह सुबह 4 से 5 के बीच में उठकर आपको दिया जलाने लेना चाहिए और नहा धोकर। ये आप करिए, फॉलो करिए। जो लोग नहीं कर पाते वो किसी वक्त भी तो लगाए। भगवान तो बस आपके भाव के भूखे हैं। ये नहीं कि भगवान कहता है 4 बजे उठकर ही नहाएगा, तभी अब कोई बंदे होते नहीं उठ पाते 4 बजे, किसी की नाइट शिफ्ट है, किसी की शिफ्ट है, तो आपने बस ये 33 दिए, एक ही दिन में भी 33 दिए जलाकर आप पूरे मलमास को कर सकते हो कंप्लीट। अच्छा, जैसे एआई का जमाना तो आ ही गया, तो आपकी वर्क भी तो एआई कर रहा है, तो हम ये थोड़ी कर रहे हैं हम लगे हुए हैं। तो भगवान कहता है 33 दिए एक साथ भी जला दोगे तब भी मैं तुम्हें उतना ही फल दूंगा, या तुम रोज दिया एक साथ जलाओगे तब भी उतना ही फल मिलेगा। लेकिन रोज करोगे तो तुम्हारा आपका रूटीन भी अच्छा होगा और आपको जो है कार्मिक चीजें भी ठीक होंगी। कार्मिक डेप्थ को क्लियर करने के लिए भी मल मास बहुत अच्छा टाइम होता है। मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, अभी मैं आपको 3 ग्रहों के लिए अवश्य ही बड़े सुंदर उपाय बताऊंगा। सूर्य के लिए आपने सूर्य को जल देना है, हृदय स्रोत का पाठ करना है, और चंद्रमा के लिए अवश्य ही आपने वृद्ध औरतों को कोई मीठा दे के आशीर्वाद लेना है, और मंगल के लिए आप जाके अपना रक्तदान कर सकते हैं या हनुमान जी को जाके चोला भी चढ़ा सकते हैं। अच्छा। ये मात्र 3 उपाय करने से आपको इतना मतलब फल मिलेगा, मैं कहता हूँ आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां, पैसा ही पैसा, शांति शांति और तरक्की ही तरक्की आ जाएगी। तो 3 सूर्य मंगल चंद्रमा जो है तीनों ग्रह ठीक हो गए आपकी कुंडली के, तो 3 डिपार्टमेंट तो ठीक ही हो गए, बाकी 3 के लिए भी कर लेते हैं। और मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, अवश्य ही और अवश्य ही शनि राहु केतु तीनों के लिए भी हम अवश्य ही उपाय कर सकते हैं इस मल मास में। ये हम कभी भी कर सकते हैं, ये इसी दौरान नहीं, हम कभी भी कर सकते हैं। शनि के लिए आप अवश्य ही गुरुद्वारे में जाके जूते की सेवा कीजिए। अच्छा, हाँ, जूते की सेवा कर दी, मैं कहता हूँ पैसा ही पैसा आपके ऊपर बरसेगा ही बरसेगा, मजा आ जाएगा, मजा। और शनि के लिए अवश्य ही आप क्या कर सकते हैं, बड़ा ही रामबाण उपाय मैं आपको बता के जाने वाला हूँ। आपने एक शू पॉलिश की डब्बी और एक ब्रश जाके मोची को देना है। मैं कहता हूँ इतना शनिदेव प्रसन्न होंगे कि आपके ऊपर करोड़ों अरबों रुपए की बरसात कर देंगे। राहु को अगर आपने ठीक करना है तो अवश्य ही और अवश्य ही तिल चोरी बनाइए। तिल चोरी बनाइए, तिल चोरी नारियल में डाल के आपने जहाँ पे चींटियां होती है ना, या पीपल के पेड़ के पास रखाइए। बिल्कुल, वो चींटियां खाएंगी, लाखों का लंगर लगेगा, आपको पुण्य ही पुण्य मिलेगा, पुण्य पुण्य मिलेगा। और लंगर लगाने से मंगल भी ठीक होता है और ये राहु भी आपका ठीक हो जाएगा, और लंगर का फायदा जो आपको मिलेगा लाखों। देखिए, चाहे आप चींटियों का लंगर लगाएं, चाहे आप इंसानों का लंगर लगाएं, लंगर लंगर ही है। आत्मा का स्वरूप सेम है। आप ये मत सोचिएगा कि मैंने आदमी को खिलाया तो ज्यादा लगेगा,
जानवर को खिलाया तो कम लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे बड़ा अच्छा लगा, लड्डू डालिए लाखों चींटी अपने आप आएंगे, सबका पेट अपने आप भर गया, अपने आप भर गया, आपका लंगर लग गया। आपकी भावनाएं अच्छी होनी चाहिए, पैसों से कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रभु भला करे। केतु को अगर आपने ठीक करना है तो जो बेचारे अपंग लोग होते हैं, अपंग लोगों की सेवा कर लीजिए, उन्हें कुछ नमकीन दे दीजिए, खाने को दे दीजिए, आप कुत्तों की सेवा कर दीजिए, इससे भी आपका केतु अच्छा हो जाएगा। मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका बुध, शुक्र और बृहस्पति जी, अब इनके हम क्या उपाय करें जिससे मजा आ जाए भाई। मैं हमेशा ही एक चीज बोलता हूं कि बुध को अगर आपने अच्छा करना है तो छोटी छोटी कन्याओं को आप कुछ भी नमकीन या फिर आप रबड़, पेंसिल, शॉर्पनर भी दे सकते हैं छोटी छोटी कन्याओं को। और सबसे प्यारा और सुंदर उपाय, रात को हरी मूंग की दाल भिगोइए, एक मुट्ठी चाय, वो जाके आप पक्षियों को डाल दीजिए। मैं कहता हूं आपका बिजनेस इतना चलने लग जाएगा, बुध इतना अच्छा हो जाएगा, आप याद करेंगे। और मुझे लेना चाहते हैं, किन्नरों को 50 रुपए का नोट या 5 रुपए का नोट जरूर दीजिए। कोई आपके आसपास जो जैसे ये रेड लाइट पे तो देखिए थोड़ा गड़बड़ी है, इतने अच्छे किन्नर नहीं मिलते। अगर आपके आसपास कोई किन्नर रहते हो तो उनको स्पेशली जाके 5 रुपए या 50 रुपए या 500 रुपए का नोट जरूर दीजिए। अच्छा। इससे भी बुध आपका बहुत सुंदर, बहुत प्यारा, बहुत अच्छा होता है। आपका फ्री का उपाय है, एक आप अपनी वाइफ को क्या दे सकते हैं, क्या चाय जो है बना के पिला सकते हैं, इससे भी आपका शुक्र बहुत अच्छा होता है। गाय की सेवा करने से, गाय को चारा डालने से शुक्र बहुत सुंदर, बहुत अच्छा होता है, क्योंकि गाय क्या है, शुक्र है। अच्छा, शुक्र की सेवा करेंगे तो शुक्र आपका बहुत बढ़िया हो जाएगा, शानदार हो जाएगा। अगर आप दही से पूर्ण रूप से स्नान करेंगे जी, दही क्या है, शुक्र, दही से स्नान करना शुरू करेंगे तो आपके अंदर शुक्र का ऑरा जागृत हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। अगर आप दही से स्नान करेंगे तब भी आपका शुक्र बहुत अच्छा होगा, पत्नी से प्रेम से बात करेंगे तब भी आपका शुक्र बहुत अच्छा होगा। ठीक है जी। तो अब हम जुपिटर के ट्रांजिट में चाहते हैं। हाँ। जी, मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, अवश्य ही और अवश्य ही बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो रहा है। इनका मतलब ये लगा लीजिए, सर भी कढ़ाई में और उंगलियां भी कढ़ाई में। अच्छा, आनंद आने वाला है। इसमें है अवश्य ही मेष, वृषभ, करक, मिथुन, कन्या, वृश्चिक और मीन राशि। अच्छा, इन राशियों का अवश्य ही आनंद आने वाला है। बड़ा ही अच्छा और प्यारा समय आने वाला है इन राशियों का। और ये कौन से 2 जून से हम मानकर चलें कि 2 जून से बहुत अच्छा 2 जून से 31 अक्टूबर तक का समय जो है इनके लिए बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर 31 अक्टूबर को फिर बृहस्पति देव जो है वो सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तो अब वो कौन कौन सी राशि जिनके लिए खराब आने वाला है, ये भी जानना जरूरी है। मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, अवश्य ही और अवश्य ही सिंह, तुला, धनु, मकर और कुंभ राशि के लिए बहुत ही संभल के चलने का समय है। अच्छा। ये लोग संभल के चलें, देख के चले, सोच समझ के चलें, हर कार्य करने से पहले 10 बारी सोचें, हर निर्णय लेने से पहले 10 बारी सोचें, जो भी करें सोच समझ के करें, क्योंकि इनको विपदा आ सकती है। बनते बनते कार्यों में अड़चन आ सकती है, बनते बनते कार्यों में विघ्न आ सकता है इनके। अच्छा, तो इन लोगों को बचने का कोई तरीका नहीं है कि क्या, मान लीजिए अच्छे वालों के लिए तो बहुत अच्छा है, हाँ। खराब वालों के लिए कैसे? तो उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ कि पहले इनके लिए अच्छे वालों के लिए क्या अच्छा है और खराब वालों के लिए क्या खराब है, ये बात कर लेती हूँ मैं आपको। अब मेष राशि वाले हैं तो मेष राशि का चौथे भाव से गुरु का गोचर होगा, तो यहाँ पर इनकी नई गाड़ी आ सकती है, नया घर ले सकते हैं, नया बड़े छोटे मकान से बड़े मकान में जा सकते हैं। मेष राशि वालों के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। और जो ये जो मंगल शनि से परेशान चल रहे थे मेष राशि वाले, तो उनके लिए राहत मिलेगी इनको 2 जून से। अब यहाँ पर जो है वृषभ राशि वाले की बात करें तो अपने से छोटे लोगों को, अपने से बड़े लोगों को ये सारे एडवाइस देंगे और इनके काम जो है बनेंगे। इनका जो है किस्मत चमकेगी वृषभ राशि वालों की। और इनका सप्तम भाव जो है बहुत अच्छा होगा। जिनकी शादियां नहीं हो रही उनकी शादी होगी। और जो है इनका क्या होगा कि सप्तम भाव पे और नवम भाव पे और इनकी 11वें भाव पर इनकी राशि की दृष्टि पड़ेगी बृहस्पति देव की। तो बृहस्पति देव के लिए ना एक बात होती है कि वो जहां पर बैठते हैं वहां पर अच्छा नहीं करते हैं, और जहां पर वो उनकी दृष्टि पड़ती है वहां पर वो अमृत की वर्षा करते हैं। तो बृहस्पति देव की क्वालिटी होती है। तो यहाँ पर वृषभ राशि वालों के लिए भी वो 12 का समय आने वाला है। मेष राशि, वृषभ राशि। अब आते हैं मिथुन राशि। तो मिथुन राशि वालों के रोग, ऋण, शत्रुओं से उनकी जो है वो रक्षा होगी।
और दूसरी उनको गड़ा खजाने, गड़े धन और कोई गड़ा जो है कोई बड़ा काम हो सकता है। कोई जैसे कि उन्होंने खोदा भी अपने घर में, जो कंस्ट्रक्शन करवा रहे थे, अंदर से भी सोने की पोटली मिल गई, तो ये भी उनके साथ में हो सकता है, मिथुन राशि वालों के साथ में। और कर्म स्थान में भी वो बहुत ज्यादा परफेक्शन के साथ में काम करने वाले हैं मिथुन राशि वाले, ये बृहस्पति के गोचर में। ठीक है। अब आते हैं कर्क राशि। कर्क राशि के तो लगन में ही आ रहा है, तो इसके लिए तो बहुत ही बढ़िया है। इनकी पर्सनालिटी, इनका वे ऑफ जो है परसेप्शन, लोग जो इनको देखते हैं वो सब चेंज हो जाएगा। इनकी पर्सनालिटी में 4 चांद लगेंगे। बच्चों से रिलेटेड इनको गुड न्यूज मिलेगी। इनका जो है आप ये लगा लीजिए, क्या कहते हैं कि अगर इनका मकान की बात करें, घर की बात करें, शादी की बात करें, किस्मत की बात करें, तो सबको चमकाने के लिए कर्क राशि वालों के लिए बृहस्पति देव का गोचर होने वाला है। आपके लाइफ में बहुत ग्रोइंग पीरियड होगा। अच्छा। अब जो कर्क राशि वाला, कोई सपोज कीजिए कोई लड़का है, लड़की है, कोई वो यूट्यूब चलाता है, तो एकदम से उसकी रीलें वायरल होने लग जाएंगी, तो कहेगा वाह ये क्या हुआ, पहले मैं इतनी मेहनत कर रहा था। अब मेहनत का पूरा रिजल्ट उसको आएगा कर्क राशि वाले को। अब सिंह राशि वालों की बात करते हैं, तो सिंह राशि वालों में जो है यहाँ पर 12वें घर से बृहस्पति का गोचर होगा, तो यहाँ पर खर्चे बहुत होंगे। खर्चे बहुत होंगे, क्या कहते हैं, बृहस्पति खर्चा करवाएगा। कुछ ऐसी ऐसी उल्टी उल्टी चीजें हो जाएंगी कि आप कहोगे, क्या कहते हैं, जो मैंने कहा था मिडिल ईस्ट की कंट्रीज, तो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज का भी क्या प्रभाव पड़ेगा, वो कोई ऐसा गलत डिसीजन ले जाएंगी। उनको गुस्सा आ रहा है कि क्या हमारे ऊपर ईरान जो है हमले कर रहा है, कोई डिसीजन ये जो है ना अमेरिका के साथ मिलकर कोई गलत डिसीजन ले जाएंगी, जिससे उनका बहुत भारी नुकसान और होगा। हो सकता है कि उनके क्या कहते हैं कि वाटर टैंक्स के ऊपर अटैक हो जाए। अच्छा। जो उनका पानी का डिस्टिलेशन वाटर जो जा रहा है उस पर कोई अटैक हो जाए मिडिल ईस्ट में, तो ये भी हो सकता है। और दूसरा खर्चा बहुत होगा, और जो इनका काम बरकत खत्म होगी, सोने में भी घाटा हो सकता है। कोई सिंह राशि वालों का तो ये हो सकता है घर से कोई सोना कोई चोरी करके ले जाए, उनकी मेड वगैरह, तो ऐसे भी हो सकता है। अब आते हैं कन्या राशि पर। तो कन्या राशि की बात करें तो यहाँ पर लाभ ही लाभ आपको मिलेगा, लेकिन हो सकता है घर में किसी की डेथ वगैरह की न्यूज कोई किसी की आ जाए। अच्छा। या कोई अड़ोसी पड़ोसी या कोई रिश्तेदारी में किसी का कोई प्रॉब्लम वगैरह आ जाए, तो ये हो सकता है कन्या राशि वालों के साथ में। बाकी लाभ के चांसेस तो हैं, बहुत मिलेंगे आपको, पैसा आएगा, लेकिन आपको बस भुनाना आपको आना चाहिए। अब बात कर लेते हैं तुला राशि। तुला राशि को थोड़ा सा इनको प्रैक्टिकल होके चलना है। प्रैक्टिकल होके चलेंगे तो ये काम बनेगा, अदरवाइज इनको काम नहीं बनेगा। तो तुला राशि प्रैक्टिकल होके चले, तरस खा के किसी पे काम ना करें। जितना तरस खा के काम करेंगे वहीं पे अपनी नैया को खुद ही डुबा देंगे, अपनी नैया पे खुद ही छेद कर देंगे। तो यहाँ पर इनको दसंदों को खाना जरूर खिलाना है। अब आते हैं हम यहाँ पर जो है तुला वृश्चिक राशि वालों पर। तो वृश्चिक राशि वालों का टाइम पीरियड बहुत ज्यादा खराब चल रहा था। अब उनका बृहस्पति किस्मत में आके उनके किस्मत को देखेगा, उनके लगन को देखेगा, उनके पंचम को देखेगा। तो यहाँ पर जो लोग फॉरेन कंट्री में जाना चाहते थे पढ़ाई के लिए, उनके पढ़ाई में जा सकते हैं। छोटे भाई बहनों के साथ में इनके रिश्ते अच्छे होंगे, इंप्रूवमेंट होगी, रिलेशनशिप अच्छे होंगे, और साथ ही साथ में ये अपनी ऊपर वर्क करेंगे। इनको जो है ना अपने बॉडी को संभालने के मौके मिलेंगे वृश्चिक राशि वालों को, तो इनके लिए भी अच्छा ही है। अब हम बात करें धनु राशि वालों को। तो धनु राशि वालों को संजीव जी ने जैसे कहा कि खराब है भाई, स्थिति को संभाल के चल रहा है, तो यहाँ पर इनके चोट एक्सीडेंट के योग बन सकते हैं, सोना घूमने के योग बन सकते हैं, कोई घर में चोरी होने के योग बन सकते हैं, घर में बरकत खत्म होने के योग बन सकते हैं। हो सकता है कि इस टाइम पीरियड पे जोड़ा हुआ पैसा जो है इनका बाहर निकल जाए। अच्छा। तो ये भी हो सकता है। अब आप बात करते हैं मकर राशि वालों की। तो मकर राशि वालों के लिए जो है ये जो टाइम पीरियड है, आपको अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करके चलना है। आपको थोड़ा सा जैसे हस्बैंड स्पाउस के साथ में जो लड़ाई झगड़े होते हैं, थोड़ा सा जिप लगा लीजिए, 7-8 महीने जिप लगा लीजिए तो बेटर होगा। बाकी जो है थोड़ा सा डेली इनकमिंग की कमी आ सकती है, लेकिन ये जोश इनके अंदर पूरा रहेगा। जोश पूरा रहेगा, लाभ इनको मिलता रहेगा। और क्या कहते हैं, छोटे भाई बहनों के साथ में भी इनके अच्छे होंगे, और छोटी छोटी यात्राएं इनकी काफी सारी होने वाली हैं। घूमने फिरने के प्रोग्राम वगैरह बन गए तो इस तरह से ये होगा, तो काम पे ध्यान कम दे पाएंगे। घूमने फिरने मौज मस्ती का समय जो है इनका आ रहा है। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। जैसे संजीव जी ने कहा कि कुंभ राशि को भी ध्यान रखना की जरूरत है। यहाँ पर भी आपका वही काम होगा कि सोना घूमना, सोना चोरी होना, सोना खराब हो जाना, और थोड़ा सा क्या कहते हैं सोने में घाटा भी हो जाना। देखो आजकल लोग यही सोने की गेम खेल रहे हैं, भाई चढ़ता है तो बेच देते हैं, नीचे आता है तो खरीद लेते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा लॉस हो सकता है। किसको? यहाँ पर कुंभ राशि वालों को। तो कुंभ राशि वाले थोड़ा सा ध्यान रखें, और थोड़ा सा यहाँ पर आपको कर्जे उतारने के मौके बृहस्पति बहुत देगा। बस अब आपको ऊपर डिपेंड करता है कि पैसा आता है तो आप कर्जा उतारते हो या लग्जरी पे खर्च करते हो। अब आ जाइए, क्या कहते हैं, लास्ट राशि हमारी मीन राशि है। तो मीन राशि वालों के लिए जो है बृहस्पति जो है वो पंचम भाव से वहां पर गोचर होगा बृहस्पति का। तो पंचम भाव हमारा क्या होता है कि हमारी शिक्षा का होता है, हमारी कॉमन सेंस का होता है, हमारे बच्चों का होता है। तो बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन आपकी किस्मत आपका पूरा साथ देगी, लाभ आपको मिलता रहेगा, और आपकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लगेंगे। आपको लगेगा कि हम थोड़ी सी, हमारी उम्र जो है वो थोड़ी छोटी हो गई है। आप 40 के थे तो आप 30 के लगने लग जाओगे,
तो आपको बृहस्पति देव इतना चमका देंगे, तो आपकी लाइफ में ग्रोथ करने लग जाएंगे। तो ये 12 राशियों का इस प्रकार से हाल रहेगा जो है ये कर्क राशि में बृहस्पति के जाने के बाद।